आतंकवाद पर वैश्विक बैठक में भारत ने दो टूक कहा है। भारत ने अमेरिका में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। 67 देशों के सम्मेलन में भारत ने चिंता जताई है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर जोर की बात की है। तो अमेरिका में आयोजित वामपंथी उग्रवाद और राजनीतिक आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया। भारत की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद आज भी बड़ी चुनौती है। भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सम्मेलन में 67 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। उन्होंने विभिन्न देशों से आतंकवाद के बदलते स्वरूप से निपटने को कहा है। भारत ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आतंकवाद को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है और एक बार फिर हम आपको बता दें कि भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो आतंक के खिलाफ अपनी इन कार्रवाइयों को जारी रखेगा। 67 देशों का ये विशाल सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय डेलीगेशन जिसकी तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया कि किसी भी तरह का आतंकवाद सीमा पार से भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत ने अमेरिका में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और आप याद करिए, लगभग 1 साल पहले पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिस आतंकी हमले में हमारे देश के 25 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 25 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से भारत लगातार एक्शन में हो। और इस एक्शन के बीच आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर, जब भारत ने पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को चंद सेकंडों में नेस्तनाबूद कर दिया था। और इन तस्वीरों के बीच अब ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये कोई पहली बार नहीं है जब वैश्विक मंच पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दो टूक बोला हो, लेकिन एक बार फिर 67 देशों के सामने भारत ने कह दिया कि अगर सीमा पार से आतंकवाद होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बिल्कुल, देखिए आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार की आवाज जो है वो वैश्विक स्तर पर उठाता आया है और एक बार फिर ये देखा गया है कि किस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड जो है वो आतंकवाद को लेकर क्लियर किया है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भारत ने ये साफ करा है। देखिए अमेरिका में दुनिया के 67 देशों का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इस बैठक का मकसद जो था वो आतंकवाद को पूरी दुनिया से खत्म करने का तरीका तय करना। और इसमें भारत ने अपनी बात को साफ और सख्ती के साथ रखा। भारत ने कई 4 बड़ी बातें जो है वो सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने कहा कि आज भी आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा की समस्या है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ ही दोहरा मापदंड जो है वो नहीं चलेगा। भारत ने ये साफ कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अच्छा और बुरा में नहीं बांट सकते। आतंकवाद आतंकवाद होता है और इसके खिलाफ सबके लिए एक जैसा नियम जो है अब वो होना चाहिए। आतंकवाद की जड़ को चोट करो। अब देखिए भारत ने जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवाद की जड़ थी, कहीं ना कहीं उन पर अटैक किया था और जिसका असर जो है वो देखने को मिला था। और यही उम्मीद जो है भारत वो तमाम उन देशों से भी करना चाहता है जो वहां पर मौजूद थे। भारत ने कहा कि ये कुछ चीजें हैं जिन पर जो देश है उनको काम करना होगा और कहीं से भी ढील जो है वो नहीं देनी चाहिए। साथ ही सीमा पार से जो मदद पहुंचाई जाती है दूसरे देशों से आतंकियों को जो भेजा जाता है मदद, उसको लेकर भी बात कही। पैसा और विचारों का समर्थन जो है उसकी बात की और साथ ही सुरक्षित ठिकानों पर जिस तरीके से आतंकी जो है वो छुप कर बैठते हैं उसके भी भारत ने अपनी बात जो है वो रखी और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में शांति के लिए आतंकवाद को एक बड़ा खतरा बताया है। तो ये बड़ी बातें एक वैश्विक स्तर पर भारत ने रखी। अमेरिका में जहां पर ये मीट चल रही थी 67 देशों के लोग जो है
वो वहां पर मौजूद थे, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे, और भारत ने अपना स्टैंड आतंकवाद को लेकर यहाँ पर क्लियर रखा। जी। और अर्जुन, बिल्कुल भारत की इस आवाज से अमेरिका की सरजमी पर भारतीय डेलीगेशन ने आतंकवाद को लेकर जो अपनी आवाज बुलंद की है, ये तय है पाकिस्तान ने जब इस आवाज को सुना होगा तो उसके पैर कांप गए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए डरता वही है जिसने कुछ किया होता है, और साफ तौर पर आतंकवाद तो हम सब जानते हैं किस तरीके से आतंकवाद का अड्डा जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है, वहां से किस तरीके से आतंकवाद की गतिविधियां जो है वो चलती हैं, और उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों को भी चोट पहुंचाई है। और ऐसे में भारत तो सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो आतंकवाद का पाकिस्तान की वजह से बना हुआ है। तो जिस तरीके से भारत ने अपनी बात रखी होगी, जरूर जिस तरीके से आपने कहा कि उसके पैरों तले जमीन जो है वो खिसकी होगी, और जरूर उनको झटका जो है वो लगा होगा। लेकिन सिर्फ कहने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, बल्कि जो तमाम और देश है उनको भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ जो है वो मजबूती से एक साथ खड़े होना होगा, और कोई ऐसा स्टेप लेना होगा ताकि कोई भी इस तरीके से बढ़ावा जो है वो आतंकवाद को ना ले सके। जी। और आरजू, बिल्कुल भारत ने वैश्विक मंच पर ये जो आवाज आतंकवाद के खिलाफ उठाई है, इस आवाज के बीच भारत को सिर्फ ये संदेश देना था, मुझे लग रहा है विश्व के इस मंच पर, कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेता रहेगा। लेकिन आज की तारीख में भारत इतना सशक्त है, भारतीय सेना, हमारी इंटेलिजेंस इतना सशक्त है कि ऐसे आतंकवाद के लिए वो अकेले ही काफी हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत का नेटवर्क है, भारत की तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की, और देखिए लगातार जो मजबूती है डिफेंस सेक्टर की वो लगातार बढ़ रही है भारत की, और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत जो है वो हर एक चुनौती के लिए तैयार है और अकेला आतंकवाद से लड़ सकता है। लेकिन क्योंकि इसको जड़ से खत्म करना है, कहीं से भी देखिए अगर कहीं से भी फंडिंग जो है वो आतंकवाद के लिए मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा जो है वो मिलता है, और ऐसे में उस चीज को खत्म करने की बात जो है वो भारत ने वैश्विक स्तर पर की और है। बिल्कुल आरजू, भारत ने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल आरजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी